ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा, ओके। सो आज हम जो है बेसिकली मटेरियल्स के ऊपर कवर करेंगे। मटेरियल्स में भी जो है वो टेक्सचरिंग के ऊपर कवर करेंगे। तो टेक्सचर आपको पता है, टेक्सचर इज बेसिकली जो है वो आप इमेजेस यूज करके डिफरेंट के किस्म के जो है ना उनसे आप मटेरियल बनाते हैं, और फिर वो जो मटेरियल्स हैं आप यू कैन एक्चुअली अप्लाई टू योर मैशेस इटसेल्फ। ब्लेंडर के अंदर जो है वो अपना मटेरियल बनाने का जो सिस्टम है इज कॉल्ड नोड सिस्टम। तो नोड सिस्टम जो है थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं कि अच्छा यार, इसके ऊपर मैंने आई थिंक जस्ट वेट, प्रेफरेंसेस वो मैंने कीज वाला किया था। ओके, या दैट्स ठीक। Let me just finish it. Okay, okay, अब यहाँ fine. Okay, so material जो है वो if we go to the material tag itself, material properties के अंदर, तो आप यहाँ पे देखेंगे यूज नोड्स। तो ये जब आप इसको एनेबल कर देंगे यूज, यानी जब ब्लू में होगा तो ये बेसिकली एनेबल होगा, और जब ये अवेलेबल होता है देन दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर मटेरियल्स। बेसिक मटेरियल्स हैं जिसके ऊपर जो आप जिसके अंदर आप जो है चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप सरफेस पे जाएं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल किस्म के मटेरियल्स मिलेंगे। ग्लास है, ग्लोसी है, डिफ्यूज है, एमिशन है। एमिशन यानी जहाँ जिसमें से लाइट निकलती हो। ठीक है। ये जो मटेरियल्स थे ये ब्लेंडर में काफी अरसे से आ रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने जो मटेरियल जो सबके स्टैंडर्डाइज किया उसको कहते हैं प्रिंसिपल बीएसटी, यानी प्रिंसिपल मटेरियल सेल्फ। अब इसके अंदर इन्होंने सारी वो प्रॉपर्टीज जो कि अलग अलग थी वो एक में कर दी है। अगर आप फर्दर ऊपर जाए तो आपको यहाँ पे मिलेगा शेडर एडिटर। शेडर एडिटर क्लिक करने से आपको ये नोड सिस्टम का जो व्यू है वो आपके पास आ जाएगा। एंड दिस इज जो आपको ना थोड़ा सा क्लिक करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल बीडीएफ जो है इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज व्हिच यू कैन यूटिलाइज टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ योर मैश। मटेरियल आउटपुट सरफेस बाय डिफॉल्ट जो आपको ये ऑटोमेटिकली आता है। सो अगर आप ये डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ऑफ कोर्स देयर वोंट बी एनीथिंग। अगर मैं इस पे जाऊं और मटेरियल व्यू में जाऊं, इट्स जस्ट ब्लैक कलर। लेकिन व्हेन यू क्लिक द सरफेस इटसेल्फ, तो वो यू कैन चेंज द कलर एंड व्हाटएवर यू वांट, ऑल दिस प्रॉपर्टीज हियर। तो ये तो नोड सिस्टम है। इस ये जो पिन्स हैं सारी, दिस इज वेयर यू कैन कनेक्ट। आप लोगों ने ऑलरेडी किसी आई थिंक माया में तो आई डोंट नो, आई हैवंट वर्कड ऑन माया एक्चुअली, बट इज देयर समथिंग लाइक दिस इन माया? नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा उसमें। फवाद, आप भी माया पे काम कर रहे हैं, तो आपने उस माया में कुछ ऐसा है जिसमें मुझे आपका, मैंने कुछ काम सुबह चेक किया था तो वो इट वाज जी अ गुड। जी जी सर, ऐसा होता है तो माया पे होता है। अच्छा, माया पे नोड। नोट एडिटिंग टेक्सचर होता है। अच्छा, ठीक ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट द जी सेम थिंग। तो अगर जिन लोगों ने जी, माया के तकरीबन ऊपर, सेम ही है सर। अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि वो सिनेमा 4D के अंदर भी नोट सिस्टम है सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से, बस अच्छा थोड़ा बहुत अच्छा ऊपर नीचे ऐसे करके। अच्छा, अच्छा। अब हमने करना क्या है, बिफोर एक्चुअली गेटिंग इनटू इट, मैं जो बेसिकली मेन चीज थी वो आपको ये बतानी थी कि व्हाट एग्जैक्टली आर द टेक्सचर्स कॉल्ड पीबीआर टेक्सचर्स। सो पीबीआर टेक्सचर्स जो हैं वो बेसिकली फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग टेक्सचर्स होते हैं, एंड दे आर वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। और पीबीआर टेक्सचर्स जो है वो यूज होते हैं कि जब आपके मैश आपके थ्री वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हो, तो उसके ऊपर लाइट जब रिफ्लेक्ट करे तो दैट शुड गिव अ रियलिस्टिक लुक एंड फील ऑफ योर मैश इटसेल्फ। तो वो पीबीआर इमेजेस होते हैं। और पीबीआर इमेज जो है वो इट कैन नॉट बी जस्ट बेस्ड ऑन वन इमेज इटसेल्फ। उसके अंदर आपके पास डिस्प्लेसमेंट मैप होता है, रफनेस मैप होता है, और नॉर्मल मैप होता है। दीज आर द मेन जो है वो जो मैप्स यूज किए जाते हैं। बेसिकली दे आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम इमेजेस। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखाऊं तो आई हैव लाइक सर्टेन इमेजेस हियर। जिस तरह ये वाला इमेज जो है, दिस इज एक्चुअली एल्बेडो बेस इमेज इटसेल्फ। लेकिन जब आप इसको इस इमेज को एज ए टेक्सचर यूज करके, एज ए मटेरियल यूज करके जब पे मैश पे लगाएंगे तो देन
जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी यू विल सी अ वेरी flat kind of reflection on the mesh itself. It will not give you a clear picture itself, जो कि real world में होता है. इनको यूज करने के बाद आपके पास जो मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट मैप है. डिस्प्लेसमेंट मैप इज नथिंग मोर देन कॉल्ड अ हाइट मैप, जो कि आपकी इमेज की जो जो आपका जो क्या कहते हैं मेश की जो हाइट है ऑन अ डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर, उसको थोड़ा सा इट सरफेसेस अप, ताकि वो जो रियल इमेज जिस तरह नॉर्मल अपना लाइफ में चीजें होती हैं, इट शुड लुक लाइक दैट. जब हम इसको यूज करेंगे मैं आई एग्जैक्टली टेल यू. नॉर्मल मैप इज जस्ट अ ब्लू इमेज इटसेल्फ. ये बेसिकली आपकी जो डिटेल्स हैं ऑन द टेक्सचर जो है उसको उभारता है. इट ब्रिंग्स अप दैट पार्ट इटसेल्फ. और लास्ट वाला जो है रफनेस मैप है, दिस इज बेसिकली यूज आइदर एज अ ग्लॉसी और अ रफनेस इमेज इटसेल्फ. इससे जब इमेज रिफ्लेक्ट होता है, सॉरी लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है, तो इमेज उस मैश को कितना मेटेलिक दिखना है या कितना ग्लॉसी दिखना है, उसके लिए ये रफनेस मैप जो है वो यूज होता है. तो इनको पहले हम यूज करते हैं. लेट्स ब्रिंग वन ऑफ देम. बाय द वे, हाँ जी, क्वेश्चन है कोई? कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा चलो, ओके. तो इमेज मटेरियल के लिए जो आपने ऐड करना है, तो यू कैन आइदर गो इनटू मेनी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. द इजीएस्ट वे इज टू आइदर गो टू द बेस कलर. ठीक है, बेस कलर जाके एंड यू सिलेक्ट इमेज टेक्सचर. ठीक है, अब आप यहाँ से ओपन कर लें या आप यहाँ से ओपन कर लें, एज यू लाइक. Other way around is if you click on this and you bring your image back into the node system. Yeah, I need to. Okay, I think it's a plugin. Okay, इसमें नहीं आ रहा है इसमें. Usually you can bring it here. Okay, आ गया. So you can just drag it over and then you can bring और base color में उसको आप ऐड कर दीजिए. अब आप देखें कि इसको ऑलरेडी उसने टेक्सचर अप्लाई कर दिया. फ्रॉम द लुक एंड फील अगर आप देखें तो इट लुक्स वेरी रियलिस्टिक, लेकिन जब लाइट रिफ्लेक्ट होने की बात आती है, देन दिस इज द वे द डिफरेंस ब्रिंग्स इन. ओके, लेट मी जस्ट ओके. ठीक, लेट मी जस्ट सेट अप हियर. ठीक, अब ये जो हम व्यू देख रहे हैं ये बेसिकली आपका मटेरियल का व्यू है, लेकिन जो आपको फाइनल रिजल्ट निकलता है वो तो रेंडर में निकलता है. सो लेट्स चेक इट इन द रेंडर फॉर्म इटसेल्फ. अब देखें जब लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, what you can see is definitely a very good looking texture itself, जो कि काफी रियलिस्टिक भी नजर आता है, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा होता नहीं है. इट हैज लॉट ऑफ अदर डिटेल्स इन इट. अब वो डिटेल्स लाने के लिए आपको जो बाकी मैप्स हैं वो यूज करने पड़ते हैं टू मेक इट मोर रियलिस्टिक इटसेल्फ. अच्छा, पहले बिफोर वी गोइंग इनटू दिस द सेम थिंग, एक होता है यूवी मैप्स. आपके जो इस मैश के डिफरेंट फेसेस हैं उनको आपने अनरैप करना होता है. अनरैप मतलब सो यू कैन एक्चुअली सी कि भी हर फेस के ऊपर जो इमेज का जो कुछ एरिया है, जो टेक्सचर है, इट शुड डिस्प्ले इन दैट एरिया. नो, अभी तो क्योंकि जैसे क्यूब इटसेल्फ तो ऑटोमेटिकली उसने सारा कुछ सेट कर लिया, लेकिन काफी जगह पे आपके पास ऐसे मैश होंगे देन यू वोंट बी एबल टू पुट द टेक्सचर इन राइट वे. तो उसके लिए क्या होता है, यार मेरे ये कीज दोबारा से रुक गए हैं. लेट मी जस्ट सी कि क्यों नहीं आ रहे. एक मिनट. प्रेफरेंसेस. ओके, आ रही है. व्हाट वाज द इशू? ठीक, ओके. तो उसके लिए आपको यू हैव टू सिलेक्ट ऑल द फेसेस, press U on your keyboard, and then you can unwrap different faces of your image, of your mesh itself, so you can portray that certain part of the image itself on that particular face. इससे भी पहले I will take you from this screen, from the shade editor to something called UV editor. अब आप UV एडिटर में देखें आपके पास ऑलरेडी इमेज आया हुआ है, और हमने अभी देखें कि इसे बाय डिफॉल्ट जो है वो जो सारे फेसेस हैं इसके क्यूब के, वो ऑलरेडी उसने मैप कर दिए हैं ऑन द इमेज टेक्सचर इटसेल्फ. ठीक है, इसलिए यू कैन सी के
इफ यू वांट टू सेलेक्ट दिस फेस, लेट्स से दिस फेस, तो आपको पता चलेगा कि ये फेस यहाँ पे है, इस फेस का यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेट है, इस फेस की यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन फॉर सम रीजन लेट्स से कि आपने क्यूब को यूज कर रहे हैं and you don't want to actually put the texture in this way rather than on the cube, आप इसको कोई दूसरा व्यू देना चाहते हैं, so you go to press U again and there are different options which you can select. एक होता है स्मार्ट यूवी, सो ब्लेंडर विल डू इट बाय इटसेल्फ बाय एस्टिमेटिंग कि भाई कहाँ पे मुझे जो है इसको अनरैप करके इट वुड लुक मच बेटर, ठीक है। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस वन एंड दिस हैज सर्टेन पैरामीटर्स, एंगल लिमिट आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, सो इट विल चेंज द एंगल इटसेल्फ कि कहाँ पे मुझे इसको मैश के ऊपर वो टेक्सचर लगाना है, और यू कैन जस्ट प्रेस ओके एंड यू सी नाउ योर यूवीज have been set in this way, सारे faces इस तरीके से. It depends on how you want to actually, but these are different methods I'm telling you. एक और व्यू है जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू, यानी द व्यू जो आपको यहाँ पे इस वक्त नजर आ रहा है ना, ये वाला इस तरीके से, तो जिस तरह ये व्यू है इसी व्यू के अंदर सारे का सारा जो है मैश अनरैप हो जाए, तो वो अनरैप होकर आपको दिखाना है, तो वो आप देखें कि ये देखें क्यूब का जिस तरह व्यू नजर आ रहा है और उस एरिया में जितना टेक्सचर है, इट इज ओनली शोइंग दैट पार्ट. अच्छा, अब आप समझते हैं कि यार ये मुझे टेक्सचर इसका नहीं, मुझे थोड़ा सा इस एरिया में चाहिए, तो यू कैन व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑलवेज गो हियर, सेलेक्ट योर फेसेस ऑन द टेक्सचर एंड यू कैन मूव अराउंड. अब लेफ्ट साइड में देखें, यू कैन एक्चुअली सी दैट इट इज मूविंग अराउंड, ठीक है, टेक्सचर इसको. तो ये यूवी अनरैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने नहीं किया तो देन यू माइट नॉट गेट द रिजल्ट्स व्हिच यू आर रिक्वायरिंग, ठीक है. अब आपके पास ये आ गया, तो लेट्स गो बैक टू द call shader editor. यार मेरे थोड़ा सा ना वो एलर्जिक रिएक्शन भी हो गया पिछले 1 घंटे में, पता नहीं क्या हो गया, तो मेरी ना शीशू शूशा की आवाज आ रही है, तो जस्ट बेयर विद मी. अच्छा, अब नेक्स्ट इमेज में आई विल जस्ट टेक यू स्टेप बाय स्टेप. वी विल टेक द रेफरेंस इमेज. ओके, ये बार बार ऐसे ही करता है. ओके, reference image and let's put it here. अच्छा, अब डिफरेंस क्या है कि एल्बिडो इमेजेस जो कि बेस कलर के इमेज हैं, जो कि बेसिकली ये वाला टेक्सचर है, इसका तो आरजीबी वैल्यूज आप यूज करते हैं, लेकिन फॉर एनी अदर इमेज जो कि रेफरेंस का हो या डिस्प्लेसमेंट का हो या नॉर्मल मैप का हो, यू विल नॉट यूज द आरजीबी बिकॉज इट इज एक्चुअली नॉट इन आरजीबी फॉर्म में, ठीक है. यू नीड टू चेक नॉन कलर वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज. अब जब यहां से आपने कलर ले लिया, then what you have to do कि आपको रफनेस के अंदर इसको क्लिक अपना अटैच करना पड़ेगा. तो look at the left side and you can see little difference, very subtle difference is there. अभी थोड़ा सी सरफेस इसकी जो है थोड़ी सी वो उसके अंदर ग्लॉसीनेस आ गई है. Let me just move it again and see. अब थोड़ा सा डिफरेंस आ गया. अगर इसको मैं चार लगा दूं, ये थोड़ी सी ग्लॉसीनेस इसके अंदर है, क्योंकि इसकी अपनी वैल्यूज उसने यूज की है. तो ये तो 2 इमेजेस हो गए आपके पहले ऐसे. By the way, what I'm showing you is actually a PBR setup node system for any images, for any mesh which you will be using. Future में जो भी आपने करना है और उसको realistic show करना है, ठीक है ना? So this is the way you will always do. Okay. Next is the displacement image map itself. You bring it here. आप इसको यहाँ place करें. You bring your normal map here. This is for the detailing of this particular texture, ठीक है. अच्छा, इसके बाद before getting into more details, आपको इसकी आपको इन दोनों मैप्स को दोनों को कनेक्ट करके, यानी it should be into one exactly करके, then you have to take the output or connect to the normal itself. तो क्या करेगा कि details of this texture plus the height and displacement of this texture, it will actually get into normal to bring out those details which are actually not at the moment here. आप देखिए जरा इसके ऊपर. उसको करने के लिए ब्लेंडर में क्या है, you go and add, or you can actually say press A, search. कीज मेरी फिर नहीं आ रही, anyways सर्च करें और सर्च में लिखें बम्प.
Now bump is basically used to combine height and normal map together to get the final result, so you can get the final details from here. ठीक है, जो कि अभी इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, उसके लिए क्या है कि आपका अगेन इनका भी नॉन कलर डेटा लेना है, नॉन कलर वैल्यूज, and you select the color part of it and you connect it to the height of the displacement. And before connecting the normal to the bump node itself, आपको एक और नोड ऐड करनी है। शिफ्ट ए दबाइए, सर्च करें नॉर्मल मैप की नोड एंड प्लेस इट हियर। अब इसके अंदर आप जो कलर डेटा है इसका नॉर्मल मैप का जो कन्वर्ट इनटू, अब ये क्या करेगा कि इस इमेज को एक्चुअली नॉर्मल मैप में कन्वर्ट कर देगा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो इस इमेज के अंदर है, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन कंबाइन इट विद द डिस्प्लेसमेंट इमेज एंड द नॉर्मल इमेज to get those final details which you require, which are not available here. अब हम इसको नॉर्मल को जब नॉर्मल से कनेक्ट करेंगे एंड यू लुक ऑन द लेफ्ट साइड द डिटेल्स which will come up. ये देखें, if I remove it, वो डिटेल्स नहीं है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर लेके आऊंगा तो वो फाइनल डिटेल्स जो चाहिए थी, आप देखें कि अगर आप इस सरफेस पे जाएंगे तो आपको लाइट इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसी जो आपको जो घड़ा जो है जो पहले नहीं नजर आता था, इफ यू रिमूव इट आपको देखें वो नजर नहीं आ रहा। दैट सरफेस जो आपको जिस तरह होनी चाहिए थी, जो उसके अंदर डिटेल्स होनी चाहिए थी, वो उसमें नजर नहीं आ रही थी। बट कनेक्टिंग दिस बोथ, नाउ यू गेट दोज रिजल्ट्स व्हिच आर फाइनली अवेलेबल। और अब अगर आप इसको इमेज को देखें तो देन दिस इवन फ्रॉम द फार इट लुक्स मोर रियलिस्टिक देन द फर्स्ट वन, जो कि हमारे पास यहाँ पे इमेज किया हुआ था। तो ये आपका पीबीआर नोड बेस्ड सिस्टम आपके मटेरियल्स के लिए होगा, यूज होगा, जहां पे आपने जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मैश वगैरह हैं, उनके अंदर रियलिज्म लेके आनी है कि हाउ रियलिस्टिक दे शुड लुक। ठीक है जी। अच्छा, पीबीआर टेक्सचर्स मैंने भी कल इसके ऊपर कवर किया है। अच्छा, अब जब आपके पास ये सारा कुछ अवेलेबल हो जाता है, यू हैव द मटेरियल सेट वेरी फाइनल डन एग्जैक्टली, तो इसके अंदर अब आप देखें कि now you want to change the look and feel of this mesh. Let's say हम इस mesh के ऊपर mesh का ये face लेते हैं और कहते हैं कि यार basically I need some kind of a wall here, come like this, और फिर उसके बाद extrude करके उसको मैं उसको नीचे लेके चला जाता हूँ। तो ये आपका जो face के ऊपर जो texture था, it will look and it will show कि it's still there. लेकिन अभी आपका ये जो material है, it has been distorted on the edges. ये देखें edges की जो faces हैं आपके, उसने उसको क्या किया है, उस extend कर दिया, उसको खींच लिया उसको, and it is not showing the way it should be showing exactly. अच्छा, इसको solve कैसे करना है? इसका solve करने का तरीका बड़ा आसान है। अब आपको जो मैंने आपको पहले UV मैप का अनरैपिंग का जो तरीका बताया था, you will be using the same technique to make sure कि आपकी जो textures हैं, they are in the right area with the right values for these kind of situations. ठीक है, आपने क्या करना है, आप you go back into the UV editor, जहाँ पे आपका image ऊपर आपका अगर ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो सारे इमेजेस हैं वो सारे नजर आएंगे जो हमने इस मटेरियल के ऊपर लगाए हैं। यू सिलेक्ट योर एल्बेडो इमेज, ठीक है, एंड दिस इज वेयर इट इज अवेलेबल। अब आप देखें कि आपने फेस सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक लाइन दिखा रहा है। इसका मतलब है कि इट इज एक्चुअली ऑन दिस एज के ऊपर उसने उसको एक्सपैंड किया है, उसको टेक्सचर को एक्सपैंड किया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट लुकिंग द वे इट शुड। अच्छा, कैसे सॉल्व करना है? सिलेक्ट करें आप अपना फेसेस। लेट्स से कि आप वन बाय वन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन सिलेक्ट ऑल ऑफ देम एट द सेम टाइम, एंड यू कैन गो बैक अगेन एंड प्रेस यू अनरैप करने के लिए। अब आपके पास फिर वही वैल्यूज अवेलेबल हैं, जो प्रॉपर्टीज अवेलेबल जो कि आपने पहले की थी। नाउ यू वांट टू लेट्स से कि अनरैप एज इट इज, तो ब्लेंडर आपके लिए ये कुछ एस्टिमेशन करके अनरैप कर देगा। इफ यू गो बैक और चेक करें आपका डिटेल्स, तो ये आप देखें कि भाई आपका जो ये वाला जो टेक्सचर है, इधर वाला जो है, इट इज नॉट एक्चुअली द वे इट शुड बी, यानी एकदम ही उसकी सरफेस खराब हो गई है। यहाँ से बिल्कुल सीमलेस आ रहा था और यहाँ से एकदम सब एक्सपैंड हो गया, क्योंकि
ब्लेंडर ने ये सारा का सारा अपनी मर्जी से जो करना है। अब आप इसको खुद मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन गो अराउंड एंड यू कैन मूव अराउंड एंड डू व्हाटएवर यू वांट। लेट्स से कि यहाँ पे आप कर रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन व्हाट इज द स्मार्टेस्ट वे ऑफ डूइंग इट? वेल, उसके लिए फिर यही है कि आप दोबारा जाएं अपना इसके यूवी मैप के अंदर। ओके, आपने सिलेक्ट किया हुआ था, you go into press U and project from view। अब देखें प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू में देखेंगे तो आपको स्टिल इट इज स्टिल बेटर देन बिफोर, लेकिन फिर वही रिजल्ट है आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली। इट वॉन्ट बी द सेम केस। यहाँ पे आप किसी एक में यहाँ पे आपको सही दिख रहा है, लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा तो यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे वो, अगर आप इस साइड पे देखें तो वो इस एरिया को कहीं से कहीं और ले गया। अब ये फिर जो है चीजें जो आप मैनुअली आप खुद कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली से अनरैप and then it will take unwrapping and it will give you certain part of the image itself, texture जो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप जब आप पास ये सब चीजें अवेलेबल हो गई हैं, you can tweak around the way you want it actually। और उस tweak करने के बाद you can actually see कि if all everything looks perfect, you know, if everything looks nice and is viewable और कोई ऐसा and everything looks seamless in terms of the texture, that's your that's where your mesh is ready for rendering or whatever scene जो आप बनाना चाहते हैं। जो आपके एसेट्स होते हैं, गेमिंग एसेट्स होते हैं, वो इसी तरीके से बनते हैं। तो दैट फाइनली जो है आपका जो इमेज है वो अपना बेक करने के बाद जो you can actually send it to give it to your game designer to use it in their gaming itself। तो ये PBR टेक्सचर्स इस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। बाहर भी आप अपने इसको चेंज कर सकते हैं। वही चीज़ है कि बाद में अगर आपको लेट्स से कि यू वांट टू कीप ऑन चेंजिंग एंड यू वांट टू सर्टेन एरिया में आप कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं कि भाई यार ये वाला जो ये फेस है इधर वाला मुझे ये नहीं चाहिए, आई वांट टू हैव इट इन अ डिफरेंट फॉर्म। यू कैन मैनुअली मूव इट by selecting the vertices here the way you want it। Okay, you can again go unwrap and unwrap itself, or you can again do project from view। ठीक है, as you like, but these options are all available to you to make the final product the way you want it। ठीक है, अच्छा, अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेंडरिंग की, कि ब्लेंडर के अंदर रेंडरिंग क्या होती है। अभी मुजम्मिल ने कुछ चीजें शेयर की हमने, विच इज गुड एक्चुअली, ही हैज बीन टेस्टिंग द इंजन इटसेल्फ। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है? अच्छा, पहली तो बात है कि आप इसके अंदर अपना जो कैमरा है उसको सेटअप करें। तो वो कैसे सेटअप करते हैं? Ctrl+Alt+0 इन द व्यू एग्जैक्टली वेयर यू आर एट द मोमेंट। एक मिनट जरा। सर वैसे थोड़ा सा डिले आ रहा है, पता नहीं, लेकिन समझ आ रहा है। सॉरी यार, वो असल मेरा थोड़ा सा आ गया था मसला। अच्छा, डिले है तो रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग में डिले नहीं आएगा। बहन सीरियसली यार, आज हद ही हो गई, कुछ समझ नहीं आ रही। तो एनी हाउ आई विल ट्राई टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल, ताकि जो है ना इसका ये कम खत्म हो। अच्छा, हमारे पास जो इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर है, हमारे पास दो रेंडर इंजन हैं। एक है ईवी जो कि आप अभी देख रहे हैं। ईवी इज द लेटेस्ट रेंडर इंजन जो कि 2.8 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इट इज कॉल्ड लाइव रेंडरिंग इंजन इटसेल्फ। तो ये रियल टाइम जो रेंडरिंग होती है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। जो सेकंड वन है इज कॉल्ड साइकिल्स। ठीक है, साइकिल्स हैज बीन वाइडली यूज्ड फॉर रियल टाइम रेंडरिंग इटसेल्फ इन ब्लेंडर। एक मिनट। Okay, so what I will try to do here exactly
अब आप जब साइकिल्स पे जाएंगे या ईवी में जाएंगे, लेट्स गो फॉर द ईवी फर्स्ट। आप इसके अंदर इसके जो रेजोल्यूशन है वो आप सेट कर सकते हैं बाय पुटिंग ऑन एंड गोइंग ऑन द आउटपुट प्रॉपर्टीज टैग। ठीक है, अपना सेटअप कीजिए और यू प्रेस द रेंडर इमेज इटसेल्फ एंड दिस इज द इमेज इटसेल्फ फ्रॉम द ईवी रेंडर इंजन इटसेल्फ। ठीक है, तो आपको ये ऑलमोस्ट रियलिस्टिक है ये सारा इसके अंदर। अदरवाइज इफ यू कैन यूज साइकिल्स, साइकिल्स में क्या है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग। द हायर द रेंडर सैंपल्स द फाइनर द क्वालिटी विल बी। ठीक है, इस वक्त 128 पे है और व्यू पोर्ट में 32 सैंपल्स में दिखा रहा है। तो अगर आप इस पे देखें तो आपकी जो रेंडरिंग है, इवन क्योंकि हमारा अभी इसके अंदर सिर्फ ये एक क्यूब ही है, तो दैट्स व्हाई द रिजल्ट्स आर मच बेटर इवन इन साइकिल्स इटसेल्फ। अदरवाइज इट टेक्स टाइम अगर आपने मल्टीपल मटेरियल इस्तेमाल किए हों। ठीक है, अब आप साइकिल्स में अगर आप रेंडर करते हैं तो दैट टेक्स टाइम लाइक दिस। आई थिंक मोस्टली माया के अंदर भी, सिनेमा 4D के अंदर भी जब रेंडरिंग होती है, it takes time because it has to calculate all these different components, smaller components of the images and और उसको दोबारा उसको शो करने के लिए तो लेके आना पड़ता है। Cycles actually is a time consuming engine, but most of the realistic जैसे कहते हैं ना कि जो outputs हैं ब्लेंडर में, that is being used by using cycles engine itself। तो आप एक रिजल्ट देखें, अगर आपने ये रिजल्ट देखा और अगर दूसरा आईवी का ईवी का रिजल्ट देखेंगे, तो ईवी के अंदर रिजल्ट के अंदर अगर आप देखें तो इट इज एक्चुअली गिविंग यू मच हायर वैल्यूज यूजिंग द पीबीआर। ये डिपेंड करता है आपने कहाँ कहाँ उसको कैसे कैसे यूज करना है, इट इज ऑलवेज देयर एग्जैक्टली, तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जब आपके पास ये इमेजेस आ गए ऐसे करके तो यू कैन स्टिल ट्वीक अराउंड विद द कलर मैनेजमेंट। अब कलर मैनेजमेंट जो है वो आपको इंजन्स के टैब के अंदर ही नजर आएगा जब आप करेंगे रेंडर प्रॉपर्टीज के अंदर अंदर ईवी और व्हाटएवर यू हैव सिलेक्टेड देयर, यू कैन ऑलवेज सिलेक्ट कि भाई इसकी कॉन्ट्रास्ट कितना हो। तो वो व्यू फॉर्म के अंदर आपको यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द व्यू ट्रांसफॉर्म एंड देयर आर डिफरेंट वैल्यूज हियर। इसके अंदर मेक श्योर कि आप ऑलवेज फिल्मिक सेलेक्ट करें। जब आप फिल्में सेलेक्ट करेंगे तो लुक में आपके पास ये जो लुक का ड्रॉप डाउन है, आपके पास सर्टेन वैल्यूज आएंगी जहाँ पे आप लो कंट्रास्ट, मीडियम कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट पे आप इसको रेंडर कर सकते हैं। लेट्स से वी सिलेक्ट मीडियम कंट्रास्ट। मीडियम कंट्रास्ट के अंदर भी ऐसी वैल्यूज हैं। लेट्स से वी है हाई कंट्रास्ट एंड यू विल से दैट द हायर वैल्यूज आर अप्लाइड। ठीक है, आप इसका एक्सपोजर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं द वे यू वांट इट। गामा वैल्यूज भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली जो हम अभी नहीं कर रहे लेकिन ये है कि जब आपकी वर्ल्ड, यहाँ पे एक आइकन है विद द वर्ल्ड मैप यू नो इमेज इटसेल्फ, इसको क्लिक करने के बाद ये जो कलर है इस इज बेसिकली द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर एनवायरनमेंट। सो फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर द स्टार्टिंग एंड मेक इट श्योर कि आप इसको पूरा ब्लैक कर लें सो यू कैन एक्चुअली सी एवरीथिंग इन द वे इट इज एट द मोमेंट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी इटसेल्फ, क्योंकि वो कलर आपको रहे। ये भी 10 मिनट्स रह गए हैं, सो आई विल ट्राई टू रैप इट इन 10 मिनट्स। ठीक है, एंड देन वोंट बी नेक्स्ट सेकंड सेशन एक्चुअली, सो इट विल बी वन ओनली। तो जब आपने ये सिलेक्ट कर लिया, नाउ आपके पास आपकी सारी अवेलेबिलिटी आ गई कि टू सी एग्जैक्टली ऑन अ हाई कंट्रास्ट वैल्यू के ये कैसे होगा, और हाई और ये कंट्रास्ट वैल्यू भी यहाँ पे आपको नजर आएगी चेंज होते हुए। ये देखिए इसके ऊपर और लो कंट्रास्ट के ऊपर। ठीक है, the way you want it. I usually use medium contrast, ठीक है, so just to get an actual value itself. ठीक है, अब यहाँ पे लाइटिंग itself जो है वो आपको जो है वो देखनी पड़ेगी कि there is always a concept of three light अपना three lights setup itself. वो थ्री लाइट्स के अंदर क्या है कि to make sure कि आपके mesh की सारी values आपको नजर आए, you can always select and put the three light setup so that it covers all the perspective of your mesh itself. अब आपके पास ये देखिए आपका mesh जो the way it should be तो आपको change कर सकते हैं, and it is the final result which you are getting out of your that PBR images and creating text material out of those texture and finally applying it to this particular mesh itself. इसी तरीके से आप किसी mesh को भी select कर सकते हैं। फिर मैं एक दफा वो बता दूं कि जब आप इसकी ज्योमेट्री इस मैश की चेंज करेंगे, इट विल चेंज
For the faces, it will still remain, the texture will still remain the same. But if you try to extrude them, you will find this issue always. So make sure कि जब भी आप ऐसे सिस्टम में आए, जो सिचुएशन में आए, तो आप अपने जो फेसेस हैं उनको दोबारा से सिलेक्ट करके सॉरी हाँ, दोबारा से सारे फेसेस सिलेक्ट करके you go to your UV unwrap and you unwrap the way you want, or you can view it with the smart UV project and see this. अब आपके पास फिर वही का वही आ गया. You can even go back to your actual tab of क्या कहते हैं उसको, UV editor का, and you can see कि भी आपकी ये जो faces हैं वो यहाँ पे आपके image के ऊपर setup हुए हुए हैं. ठीक है, इसके ऊपर images फिर वो आ रहा है. Let me just back. Okay, so this is how it is. तो ये जो है it is you know actually अगर आप जब आप UV images के ऊपर काम करते हैं या UV unwrapping के ऊपर, so this kind of activity which I am performing as of now happens time to time. यानी जितनी जितनी ज्योमेट्री आप चेंज करते जाएंगे उतनी दफा आपको जो जो फेसेस के ऊपर नहीं आया तो ये आपकी अपनी चॉइस है. आपने मल्टीपल मटेरियल्स भी लगा सकते हैं. जरूरी नहीं कि मैंने ये एक मटेरियल लगाया तो एक ही ऊपर चलते जा रहे हैं. यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ इट, and we have only one material. You can add another material and you can add another texture to it, another PBR texture to it, and you can still go and change different faces of the mesh itself. तो ये जो है आपके पास options available हैं. Most of the times, depending on what kind of project you are going to work on, to really bring out the quality of your work, realism is required, and for realism के लिए PBR textures are required, और PBR textures के लिए Blender में आपको shader editor के अंदर node system का जानना बहुत जरूरी है. इसके अंदर अभी तो मैंने सिर्फ ये ऐड किए हैं, लेकिन there are thousands of other functions which you can use. लेकिन हम उसको अभी नहीं कवर करेंगे. We'll cover in some other area. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे we'll cover some other areas as well in terms of इनके जो टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कैसे चेंज किया जा सकते हैं, कहाँ पे ये बड़े हो जाएं, कहाँ पे ये छोटे हो जाएं. ये गड़े जो यहाँ पे आप नजर आ रहे हैं, इट कैन बी ऑल कंट्रोल्ड इन नोड सिस्टम. तो इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव एरिया, लेकिन फॉर टुडे आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आपको मटेरियल्स का पता चले कि आपको हाउ कैन यू कैन यूज इट. आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन शूट इट नाउ. ठीक है, हमारे पास 5 मिनट है. सर फिर तो हम टेक्सचर सबसे आखिर में डाल लगाए ना तो ज्यादा बेहतर है, वरना फिर वही बात है, दीवार को हम बड़ा करेंगे. फॉर एग्जांपल दीवार अगर मिले तो अच्छी बात है, फिर वो खराब हो जाएगी. नहीं, ये तो आपका अपना वर्कफ्लो है. जैसे जैसे आप काम करना चाहें यू कैन ऑलवेज डू इट. मेन मकसद में जो मेरा इस सेशन का था ये था कि ब्लेंडर के अंदर आप जो PBR टेक्सचर्स हैं या टेक्सचर्स हैं एज अ मटेरियल कैसे यूज कर सकते हैं और उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. अब आपका वर्कफ्लो ये है, बेसिकली वर्कफ्लो तो ये ठीक ही होता है कि पहले आप अपने सारे मैशेस बना लें जो भी आपने सीन बनाना है, और फिर उसके बाद टेक्सचरिंग करना शुरू करें. दैट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन यू. यस सर, गुड क्लास. क्वेश्चन. लेकिन ये मेरा बैकग्राउंड नहीं चेंज हुआ. ये जो आपने बैकग्राउंड ब्लैक किया ना, व्हाइट वाला, ये देखें यहाँ पे जाइए, ये वाला एरो वर्ल्ड प्रॉपर्टीज होगी. यहाँ इन टैब्स के अंदर एक होगी वर्ल्ड प्रॉपर्टीज. जब आप वर्ल्ड प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे बैकग्राउंड, सरफेस बैकग्राउंड, कलर वगैरह सब नजर आएगा, और कितनी लाइट होनी चाहिए वो भी नजर आएगी. लेकिन क्योंकि ब्लैक है सो इट डजंट मैटर. यहाँ पे आप अपना कलर चेंज करना है एंड इट विल चेंज. हम अभी इस पे नहीं कर रहे, बट ये जो आपको ब्लैक है यू कैन चेंज इट विद इन अनदर HDRI इमेज एज एन एनवायरनमेंट. तो एक्चुअल इमेज होगा जहाँ पे लेट्स से कि क्लाउड्स हो सकते हैं या सनलाइट हो सकती है, और लाइट जो हम अभी यहाँ यूज कर रहे हैं इसकी ब्लेंडर की बजाय हम ये यूज करने के, हम डायरेक्टली जो इमेजेस के अंदर जो लाइट है वो यूज करेंगे, रिफ्लेक्ट करेगी जो इनके ऊपर है. दैट विल बी मोर रियलिस्टिक. तो अभी हम उसको नहीं करें. यस जी हाँ. अच्छा, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो नाउ, क्योंकि फिर जाके नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग इसकी जो है उसको बंद कर दूं और उसको शेयर भी कर दें, एंड देन आई विल शेयर एन असाइनमेंट विद यू गाइस.
ठीक है, और उसके लिए मैं आपको मैप्स भी प्रोवाइड करूंगा। ये जो इमेजेस हैं आपको यूज करके आपको जो अपना ना वो असाइनमेंट करनी पड़ेगी। ओके सर। ओके ठीक ठीक है। है जी। जी हाँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल है आज का सेशन इतना ही काफ़ी है। मेरी अपनी हालत भी जो है ना खराब हुई है इस टाइम पे। तो लेट्स मी जस्ट स्टॉप।